हमारा शरीर पंचभूत का है और इस पंचभूत के बने हुए शरीर का व्यवहार बाहर पंचभूतों से होता है। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा मैं इसे और आसान करूं, पंचभूत पंचभूत बोलूं, तुमको पता नहीं है कौन भूतों की बात कर रहे हैं तो छोड़ दिए। भूत मतलब होता है एलिमेंट एज सच, भूत मैंने एलिमेंट, मैं एलिमेंट या भूत शब्द नहीं बोलती, मैं इसे आसान कर देती हूँ। शरीर हमारा बना है मिट्टी का। काहे का बना है? जलाओ तो मिट्टी आंखों के सामने हो जाती है, मुर्दे को दफनाओ तो कुछ सालों में शरीर मिट्टी होता है तो शरीर मिट्टी। जो रोटी खाते हो वो कहाँ से निकली? मिट्टी से। जो फल सब्जी खाते हो वो कहाँ से आई? वो भी मिट्टी से। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये कहाँ से निकले? वो भी मिट्टी से। मिट्टी का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा? मिट्टी की रोटी, मिट्टी का शरीर, और जब इस शरीर ने खाया और शरीर में से फिर बाहर निकला फीसिस, स्टूल, विष्टा, तो वो भी क्या है? वो भी मिट्टी। जो अंदर डाली वो मिट्टी, जिस शरीर ने खाया वो मिट्टी, जो शरीर से बाहर निकला वो मिट्टी। ये मिट्टी का तो खेल चल रहा है। ये बीच में तुमने मैं क्यों घुसाई प्यारे? मैं बाहर निकाल। मैं क्या है यहाँ पर? देखो सांस आ रही है कि सांस तुम ले रहे हो? प्रश्न है ये आप सबको। सोचिए, विचार करिए। आर यू ब्रीदिंग और ब्रेथ इज हैपनिंग टू योर बॉडी? आप श्वास ले रहे हैं कि श्वास शरीर में आ रहा है? अगर आप कहो हम श्वास ले रहे हैं तो महाराज तुसी तो फिर रब हो गए, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास सारा कंट्रोल आ गया। जब तक चाहो तब तक सांस लेते रहे ना, मरोगे ही कभी नहीं। पर सच क्या है? सच ये है कि हम सांस ले नहीं रहे, सांसें इस शरीर में आ रही हैं। कब तक आएंगी? है कोई परमिट आपके पास? है कोई लिखा डॉक्यूमेंट आपके पास? है कोई इंफॉर्मेशन आपके पास कि आपके शरीर में कब तक सांसें चलेंगी? अरे इतना कच्चा जीवन, इतना कच्चा मिट्टी का तेरा ये पुतला, और उतनी ही कच्ची तेरी सांसें, और ये अभिमान, ये अभिमान। इतने कच्चे जीवन को जी रहे हो प्यारे। इस कच्चे जीवन का पक्कापन तब होगा जब इस मिट्टी पानी हवा के आधार में जो सच है, जो परमेश्वर है, आप उस परमेश्वर की, आप उस सच की पहचान कर सको। जाग जाग नर निज आत्म में, काहे बिरथा खोए। जाग प्यारे और जागो अपने आत्म भाव में। मैं कौन हूं ये पहचानो। मैं कौन हूं ये जानो। मैं कौन हूं ये पहचानो। जिसने ये नहीं जाना कि वो कौन है, जो अपने आप को पहचानता नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन सार्थक नहीं है। कहानी कहती हूँ। श्री राम जब गुरुकुल में अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास रहते थे, तो एक दिन सुबह ही सुबह, अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू भी नहीं हुआ था, कि गुरुदेव की कुटिया में जाके वो दरवाज़ा खटकाते हैं और वशिष्ठ जी अंदर से पूछते हैं कौन है। राम जी कुछ नहीं बोलते। फिर दरवाज़ा खटकाते हैं, वशिष्ठ जी फिर पूछते हैं कौन है। राम जी फिर कुछ नहीं बोलते। तो वशिष्ठ जी उठ करके दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलते तो सामने राम खड़े हैं। वशिष्ठ पूछते हैं कि बेटा आप दरवाज़ा खटका रहे थे, मैंने आपको आवाज़ दी, कौन है, आप बोले क्यों नहीं। राम जी ने आंखें झुकाई हुई थी। सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल बैठकर आंखें झुकाकर नम्र स्वर से कहा, गुरुदेव मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे ये प्रश्न लेके आया हूँ।
और जब आप ही ये प्रश्न वापिस मेरे को करेंगे कि कौन है, तो मैं कैसे उत्तर दूं? वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने एक शाम पहले यही विचार सब विद्यार्थियों को दिया था कि शरीर जो है, जो हमारी देह है, इस देह का जन्म पंचभूतों से हुआ है और ये शरीर एक दिन वापस मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर का जो नाम है, जो पता है, जो पहचान है, जो जाति है, जो धर्म है, वो सब जन्म के बाद मिलता है। इस जन्म के पहले भी हम थे और जब ये शरीर मर जाएगा तब भी हम बचे रहेंगे। हम ये शरीर नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने यही ज्ञान दिया था कि राम, ये तेरा शरीर दशरथ का पुत्र है, तू कौन है इस पर चिंतन कर, तू ये देह नहीं है, इस पर विचार कर। और राम तो रात भर जागे रहे, राम तो रात भर सो नहीं पाए और रात भर यही विचार करते हैं। इस समय कहते हैं राम जी की उम्र 12 वर्ष की थी। 12 साल का छोटा सा अभी टीनेजर राम है और बालक राम है, जो अपने गुरु से पूछता है कि फिर मुझे बतलाइए कि मैं कौन हूँ, मुझे यही आपसे जानना है। तो गुरु वशिष्ठ ने फिर राम से कहा कि अभी जाओ स्नान करो और फिर हम जब बैठेंगे तब हम इस चर्चा को वापस आपके साथ देख कराएंगे और करेंगे। उसी चीज़ को यहाँ आज कबीर साहब हमारे लिए कह रहे हैं कि सत्य नाम का सुमिरन कर ले, सत्य का सुमिरन कर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तू किसी अवतार का सुमिरन कर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तू शिवलिंग का सुमिरन कर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी शरीर का सुमिरन कर, और तो और कबीर ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनके गुरु स्वामी रामानंद का सुमिरन कर, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि खुद उनका कबीर का सुमिरन कर। वो कह रहे सत्य नाम का सुमिरन कर ले। ये जो सत्य नाम शब्द है, बहुत लोग समझते हैं, ऐसी भावना है, बड़ी सुंदर भावना है कि ये हमें श्री गुरु नानक देव महाराज ने दिया। श्री गुरु नानक देव महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये जो शब्द है ना सत्य नाम, ये तो बहुत पुराना है। क्योंकि सत्य कब से है? बोले अनादिकाल से है। सत्य कब हुआ था? सत्य का हैप्पी बर्थडे कब होता है बोलो? कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे मालूम है सबको, है ना, अगस्त में आता है। राम जी का मार्च अप्रैल में जैसी देसी तिथि होती वैसा आता है। गुरु नानक देव महाराज का कार्तिक मास की पूर्णमासी को आता है। अगर हम पूछें कि परमात्मा का जन्मदिन कब है बोलो, देखिए कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि जी आपे जाने सोई, परमात्मा ही जाने वो कब पैदा हुआ था। वैसे परमात्मा को हम पैदा हुआ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ पैदा होती है उसको मरना पड़ता है। तो अगर हम परमात्मा को जन्मा मानेंगे तो उसका मरना भी फिर हमको मानना पड़ेगा। तो हमें ये कहना पड़ता है कि परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा आदि काल में भी था, अनादि काल तक रहेगा। आज भी इस वक्त भी जो हाजिर नाजिर है उसी को हम सत्य कहते हैं। काल तो बहुत बाद में हुआ है और परमेश्वर कालातीत है, काल से परे है, जिसे गुरु नानक साहब ने अकाल पुरख शब्द कहा, अकाल मूर्त शब्द कहा। तो परमात्मा अर्थात सत्य, और कबीर कहते हैं सत्य नाम का सुमिरन कर। अब देखिए ये बड़ी एक पेचीदा बात है, ये बड़ी घुमावदार बात है। जो मैं आपसे कहूँ कि परमात्मा का सुमिरन करो, तो परमात्मा का सुमिरन तुम करोगे कैसे? मैं ये नहीं कह रही आंख बंद करके श्री रामचंद्र जी की मूर्ति आंखों के आगे लाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप श्री कृष्ण महाराज की मूर्त अपनी आंखों के साथ आगे ले आओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम दुर्गा या हनुमान जी की मूर्ति अपनी आंखों के आगे लाओ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम सत्य का सुमिरन करो, सत्य को याद करो। कैसे करोगे? ऐसे ही हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि तुम ओम का सुमिरन करो। कैसे करोगे? देखिए, ओम माने अकार उकार मकार, एक ओंकार।
ओंकार में 3 हिस्से हैं, अकार, उकार, मकार, जिसे हम कह सकते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और जो ऊपर का खुला हिस्सा है उसे हम अमात्रा कहते हैं। ये अमात्रा से अतीत है जो, उसी को ओंकार, उसी को ओम, उसी को एक ओंकार कहा है। सतनाम शब्द है बड़ा प्यारा, बड़ा ही प्यारा है। कभी कभी जो हमें संत मत के महात्मा मिलते हैं ना, तो वो आपस में जब अभिवादन माने ग्रीटिंग्स जो होती है वो यही कहे, सतनाम जी। अब वो सिख नहीं है, लेकिन वो सतनाम जी बुलाते हैं और बड़े प्यार से बुलाते हैं। और मैं सतनाम कह रही हूँ ना, तो मुझे संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का ये गाया हुआ याद आ रहा है, जो मैंने और किसी एक संत महापुरुष के मुख से सुना था। मैं चाहूँगी आपको मैं इसको श्रवण कराऊं। गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते, गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते, प्रेम दा हुलारा एक मार के। गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते, प्रेम दा हुलारा एक मार के। बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम। गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते, गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते, प्रेम दा हुलारा एक मार के। बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम। कृपया ताली नहीं बजाइए और सिर्फ गाइए इसको। बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। प्रेम दा हुलारा एक मार के। बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम, बोलो सतनाम। गुरां दिए संग ते प्यारे संग ते,
सतनाम बोलो 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 सतनाम। कबीर साहब कहते हैं सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए। कल का कोई भरोसा नहीं तो प्यारे, कल पर मत टाल इस बात को। सुमिरन आज कर बेईमानी कल कर, सुमिरन आज कर माया मोह ममता कल कर, सुमिरन आज कर राग द्वेष कल कर, सुमिरन आज कर किसी की बुराई चंगियाई कल कर, सुमिरन आज कर बाकी सब काम बाद में, पहले ये। यहाँ उल्टी रीत है, यहाँ तो ये भूल गए हो तुम, जय कारण तू जग में आया वो नहीं तूने कर्म कमाया। जो काम करने आए थे वो काम आप नहीं कर रहे हो। देखिए खाना पीना और सब योनियों में हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, आम के पेड़ में सबसे मीठा आम कौन सा होता है? जिनके कोई खेत खलियान हैं, जो कभी खेतों में घूमे हैं, कभी बगीचों में रहे हैं, तो उनको ख्याल होगा इस बात का, जिस आम को तोता खाए वही मीठा होता है। सबसे मीठा अमरूद कौन सा है? जिसको तोता टुक लगा दे, माने वो कुदर कुदर के खा जावे, सबसे मीठा होता है। तो मीठे फल सबसे पहले पक्षी खाते हैं, हमें बाद में मिलते। गाय के भैंस के थनों का पहला दूध उसका बछड़ा, उसकी बछिया पीती है, हम इंसानों को बाद में मिलता। मधुमक्खियाँ शहद फूल फूल का पराग लेके फूल फूल से इकट्ठा करके सारा रस शहद बनाती है और वो ही खाती भी है। और ये आदमी है चोर, ये मधुमक्खियों का सारा शहद निकाल के ले आता है। मक्खियाँ इकट्ठा तो अपने लिए कर रही होती हैं। देखो तो किसी थाने में रिपोर्ट भिजा के मधुमक्खियाँ नहीं लिखा सकती कि देखो ये बंदे चोर है, ये मेरा शहद चुरा के ले आए हैं। चोर है हम सब, शहद खाने वाले सब। जैनी शहद नहीं खाते तो जैनी कह सकते हैं हम नहीं है चोर, हम नहीं चुराते, लेकिन बाकी जो सब शहद खाते हैं वो। फूल सुंदर सुंदर खिलते हैं तो पहली सुगंध कौन लेता है? तितलियां लेती है पहली सुगंध, पहला पहला उसका स्पर्श। नामदेव जी का एक बहुत सुंदर शब्द है, वो कहते हैं प्रभु मैं तुझे क्या चढ़ाऊं, ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं तेरी पूजा करूं। दूध तो बछड़े ने जूठा कर दिया, पहले वो पीता है फिर। फूल तो भंवरे ने पहले बांस ले ली है तो फूल जूठा हो गया है। फल कहूँ तुम्हें चढ़ाऊं तो पहले पक्षी उसको खा जाते, कीड़े खा जाते हैं। मैं तुमको क्या चढ़ाऊं प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है जो मैं तुझे अर्पित कर सकूं। हमें ये बात को समझना होगा। खाना पीना दूसरी सब योनियों में हो सकता है। और बात कहूँ, थोड़ा सा आप अटपटा न समझिए तो दूसरी बात बोल रही हूँ, है तो ये भी जीवन की हकीकत। आप बोलो ना बोलो, लेकिन इसकी जो सच्चाई है ये तो आप जानते ही हो। स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन का जो सुख है वो मानव शरीर क्या ले सकता है जो जानवर ले सकते हैं। एक औरत एक मर्द के साथ रहते हैं, जानवरों में ऐसी कोई सीमा ही नहीं है। साल में वो 2 बार हीट पे आते हैं, तो हर नर के लिए हर मादा उपलब्ध है। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई फैमिली सिस्टम है नहीं वहाँ पर। तो भोग भोगना है तो पशु योनि अच्छी कि मानव योनि अच्छी? फिर खाना पीना है तो पशु योनि पक्षी योनि अच्छी है।
मानव योनि किसके लिए है, मानव जन्म किसके लिए है? मानव जन्म सिर्फ और सिर्फ सत्य नाम का सुमिरन करने वास्ते बनी है। अगर यहाँ आपने इंसान होकर के सुमिरन करने के लिए समय नहीं निकाला, अगर सुमिरन के इस मार्ग पर आप नहीं चले, तो कबीर कहते हैं फिर तो तेरा जन्म व्यर्थ गया, गया गया व्यर्थ गया। जही कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। मन मैले का मैला तेरा, काया मल मल धोए। जब भी कभी आज सोमावती अमावस्या है, आज फलानी पूर्णमासी है, आज तो कुंभ लग रहा है, आज दिवाली का विशेष दिन आया है, तो चलो चलो चलो, कोई नदियों पे जाके स्नान करते हैं, कोई तालाबों में जाके स्नान करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके सरोवर में स्नान करते कि बड़ा भारी दिन आया है जी, सोमावती अमावस्या आई है जी, दिवाली की मस्या आई है जी, जाओ स्नान करो, बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं। अरे पागल, कबीर कहते हैं शरीर को धोया, मन तो फिर मैला तेरा, मन तो फिर मैला तेरा। मन की मैल दूर करने का तो कोई यत्न भी नहीं तू कर रहा है। 2 दिन का है रैन बसेरा, कौन है मेरा कौन है तेरा, हुआ सवेरा चला मुसाफिर, अब क्या नैन भिगोए। ये हमारे घर बोले रैन बसेरे। रैन बसेरा समझते हो किसको कहते? पुराने समय में जब लोग पैदल चलते थे, होटल नहीं होते थे, सड़कों पर सड़कें भी नहीं होती थी, पगडंडियाँ होती थी, उसी पे वो गड्ढे घोड़े पैदल सब चलते थे, और रास्ते रास्ते में एक थोड़ी सी छपड़ी आ गई, उसे कहते थे रैन बसेरा। रात भर वहाँ बसे और सुबह मुसाफिर निकल पड़ते थे, फिर पैदल चलते थे, और चलते चलते कई दिनों में सफ़र पूरे होते थे। कबीर कहते हैं जिसको तुम घर कहते हो, ये सिर्फ रैन बसेरा। बस फ़र्क ये है कि बाहर के रैन बसेरे में कोई 1 रात, कोई 2 रात बिताता है, और इन घरों में हम बहुत सारी रातें बिताएंगे, पर फिर एक रात ऐसी आएगी जहाँ सोएंगे तो जगेंगे ही नहीं, या एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज तो चढ़ेगा, दुनिया तो जगेगी, हम सोते ही रह जाएंगे। अब फिर चला मुसाफिर। हम जो मुसाफिर हैं, फिर हमारा बोरिया बिस्तरा बांध देते, मुर्दे को बांधते ना फट्टे पर। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा जो मर गया उसको क्यों बांधते हो, कि भाग के घर नहीं चला जाए, ले जाओ ऐसे ही। कहते नहीं जी, ऐसे लेंगे तो मुर्दा है, उसे अक्ल थोड़ी है इधर उधर गिर जाए। जिंदे में अक्ल नहीं थी, मरे में भी अक्ल नहीं थी, मरे में भी तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ मानती है, तो पैरों से भी बांधते, कमर से भी मुर्दे को बांधते। एक बार मैं किसी के घर में थी, जिनके घर में मौत पड़ोस में हो गई थी, तो वो बुज़ुर्ग को वो बाहर ला रहे थे, तो बांध रहे थे। जब वो बेल्ट कमर वाली, वो कमर पे जब रस्सी लगे ना बांधने, तो हमारे एक प्रेमी वो कहते हैं सभी यात्रीगण ध्यान से सुने, अपनी बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट उड़ने का समय हो रहा है। अरे वो तो उनके जिसने सुना ना, कहते अरे हद होगी, आपको मजाक सूझ रहे हैं, उसका बंदा मर गया है, तुम उसकी फ्लाइट उड़ा रहे हो। बोले बंदा उड़ ही तो गया है, क्या हुआ है, उसका प्राण उड़ गया है, अब शरीर को ठिकाने लगाओगे तुम, और क्या करोगे। मेरा माँ मेरा बाप मुंह चाटते, प्यार करते, गले लगाते, लेकिन श्वास निकलते ही मुर्दा, और ठंडे मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता। ना तुमने अपने मुर्दे घरों में रखे हैं, ना तुम्हारे मुर्दे को कोई घर में रखेगा। बोलते रहो मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अरे भाई, रैन बसेरा है, जहाँ प्राण निकले तहाँ बांध बूंद के ले जाएंगे, और शमशान में 1.5 मन लकड़ी के बीच सटा के और ऊपर से डालेंगे घी तुम्हारी खोपड़ी में, ताकि अच्छे से जल सको। भाई आधा कच्चा रह गया कोई फायदा नहीं, फिर पूरा जलना चाहिए, तो पूरा घी का डब्बा डाल देते हैं। और कहीं कहीं मैंने देखा, आप सब तो पैसे नहीं रखते हैं ना इतने कि वो घी डाल सके, तो वो मिट्टी का तेल ही डाल रहे थे। कहते जलाने से मकसद है घ्यो पाओ के तेल पाओ, फूकना ही ते मुर्दा फूको। मुर्दे होने की तैयारी भैया हम सबको एक दिन करनी है।
मुर्दा एक दिन हमको, आपको, सबको होना है। मौत किसी पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि ये साधु है, ये योगी है, ये गृहस्थी है, ये बाबा जी है, ये संत जी है, ये कौन है। अरे कोई कुछ होवे, ज्ञानी के अज्ञानी, मौत तो सबके ऊपर आती है। ये देह हस्ती बोलती चलती एक दिन ठंडी लाश बन जाती है। और कबीर वही दिन याद करा रहे हैं कि प्यारे, जब दूसरों के मरे हुए शरीर देखे तो काहे नैन भिगोए, तेरा भी नंबर लगा हुआ है, तेरा भी नंबर लगा हुआ। लाइन होती ना, लाइन में अगले 10 बंदों ने टिकट मिल गई, रेलवे स्टेशन के काउंटर पे लाइन थोड़ी आगे बढ़ गई, फिर लाइन आगे बढ़ गई, फिर लाइन आगे बढ़ गई। तो एक दिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप काउंटर पे पहुंच जाते हो और अपनी टिकट ले लेते हो। ऐसे ही मौत की खिड़की पर लाइन लगी हुई है सबकी, किसका नंबर पर कब आएगा ना मुझे पता कुछ, ना तुझे पता कुछ। कभी कभी बड़ा अजब होता है। मैं अभी के अमृतसर में थी तो वहाँ सत्संगियों को मिलने सेंटर में गई, तो जब सब मिल रहे थे तो मेरी आंखें ढूंढे एक प्रेमी को। मैं कहा वो नहीं दिख रहे, तो मुझे बताया गया रे उनका तो शरीर चला गया। अच्छा, बड़े प्यारे थे, चले गए, क्या कर सकते हैं। जो मरने वाला ही कुछ नहीं कर सका तो हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी जब मुझे सामने से आके कोई खबर देता है ना, एक बार ऐसा हुआ, लुधियाना के हमारे किसी सत्संगी का शरीर चला गया, उसका किया संस्कार। तो फूल बोलते हैं ना, होती तो हड्डियाँ हैं पर इज्जत देते हैं तो हड्डियाँ ना कह के फूल बोलते। तो मैं थी अंदर, मेरे पास मैसेज आया कि लुधियाना से वो प्रेमी आए हैं, उनके माता जी जो हैं वो सिधार गई और वो मिलने आए हैं। मैंने कहा ऐसा है कि ये तो समय नहीं है मिलने का, उनको कहो कि वो हरिद्वार जा रहे हैं, वो आए और फिर जब आएंगे तो फिर हम मिलेंगे उनको ज़रूर। कहते नहीं, वो मम्मी जी कोई तो मिलाने लाए हैं। मैं हैं, अभी तो बोल रहे उनकी मम्मी जी मर गई, तो फिर मम्मी को कैसे मिलाने लाए हैं। बोले वो थैली ले यहीं लाए हैं वो। मैं लो कर लो गल, और मैं हड्डियों को क्या मिलूं बताओ। प्यार, कभी कभी ना प्यार करने वाले अजीब मस्ताने होते, अजीब सी इलॉजिकल बात करते।